नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में मैं भारत की अवस्थिति की चर्चा किया था। अब हम भारत के क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम का अंतिम छोर कौन सा है, उसका क्या नाम है, इनकी चर्चा करेंगे। तो भारत की अवस्थिति क्या चर्चा करते हैं। भारत अवस्थिति अगर इसकी बात करें तो कल ही चर्चा किया था कि भारत जो है कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोगों को भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है उसकी चर्चा करना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ये अक्षांशीय विस्तार है संपूर्ण भारत का। अब इसमें संपूर्ण भारत में मैं थोड़ा सा क्या बनाऊंगा यहाँ पर, क्या, तो ये आपका क्या हो गया, अंडमान और निकोबार। क्या है? अंडमान एवं क्या है, निकोबार है। अब इसकी जो चर्चा है, आइए देखते हैं कि 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ होता है। तो यहीं पर आपका एक द्वीप है जिसका नाम है क्या, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर, यह जो ग्रेट निकोबार है यह भारत का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है और यहाँ पर जो स्थान है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता। इसको इंदिरा पॉइंट, दूसरा नाम क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, और तीसरा नाम यहाँ है पार्सन पॉइंट। क्या? पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह 6 डिग्री 4 मिनट, क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट। और यन लिखूंगा तो कल की क्लास में आप देखेंगे यन का मतलब क्या है। पिछली क्लास में उत्तरी गोलार्ध होता है। अब हम लोगों को इसका उत्तरी क्षेत्र छोर जो है ये है, क्या है, ये। और जो आपका उत्तरी छोर है यह आपका कहाँ है, तो ये आपका अंडमान निकोबार हो गया। ये आपका देखिए लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। लद्दाख का तो यहाँ पर जो स्थान है उसका क्या नाम है, तो इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। क्या? इंदिरा काल। ये इंदिरा काल के नाम से जाता है। अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका, तो 37 डिग्री 6 मिनट एन। क्या? 37 डिग्री 6 मिनट एन। ये आपका क्या हो गया, उत्तरी बिंदु हो गया। अब हम पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को तो देशांतरीय आधार पर हम जानेंगे। देशांतरीय, तो भारत का देशांतरीय विस्तार। और एक चीज है, सॉरी, एक चीज और देख लीजिए। तो चलिए अब देख लीजिए और क्या है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। जो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है यह कितना है, तो सब जो है 8 डिग्री 4 मिनट से
फिर आपका क्या हो जाएगा, n से 37 डिग्री क्या 6 मिनट n के मध्य। तो यहाँ क्या हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। और इस स्थान का नाम क्या है, तो कन्याकुमारी। क्या कहते हैं इसको, कन्याकुमारी के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसी को एक और नाम से जाना जाता है, वह क्या, कौन सा नाम है, तो आपको मैं बता दूं, है केप ऑफ कमोरिन, कमोरिन के नाम से जाना जाता है। ये आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरीय विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से कितना 97, और ये क्या है, ईस्ट है, क्या है, ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य है। अब इसका डिफाइन कर लेते हैं मैप पर। यहां ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और इस स्थान का क्या नाम है, तो गुजरात है। क्या है, यहाँ गुजरात है, और गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य है। और गुजरात में जो स्थान है उसका नाम है गौर माथा, या फिर गौर माता, गौर मोता, जो भी आपके दिमाग में। फिर इसके बाद अगला आपका पूर्वी क्षेत्र जो है, यह भारत का पश्चिमी है, लेकिन यह पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वी ही कहते हैं। अब बात करते हैं, बात क्या करते हैं कि पूर्वी छोर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। और इस स्थान का क्या नाम है, तो किबीथु के नाम से जाना जाता है। और इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 97 कितना 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। क्या है, यह ईस्ट है, यह अक्षांशीय विस्तार हो गया। आइए अब दूसरी चीज देखते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना, और पश्चिम से पूर्व चौड़ाई। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह कितना है, तो वो कितना है आपका, तो 3200 कितना यहां से, और यहां तक की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। ये कितना है, 3214 किलोमीटर। अब इसकी बात करेंगे पूर्व से पश्चिम से पूर्व, तो यह कितना है, 2933 किलोमीटर। यह क्या है, तो 2933 किलोमीटर। ये हो गया चौड़ाई, ये भारत की चौड़ाई हो गई। अब इसके बाद आपका अगला जो चर्चा करना है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल
जो भारत का क्षेत्रफल है वह कितना है, तो 32 लाख कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्या है, यह भारत का क्षेत्रफल है। अब ये भारत का क्षेत्रफल है। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख, मैं कई बार रिकॉल इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद हो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यह क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां, विश्व में 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। और यह जो है 7वां स्थान है, इसके पहले कौन कौन से देश हैं उनकी भी चर्चा कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट में चलते हैं। एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि कौन सा स्थान, तो मैं बता दे रहा हूं, लिखिए रूस का, चीन, अब भारत। ये आपका 7 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6, 7वां भारत है। रूस क्या है, रूस, कनाडा दूसरा स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, 5वां आपका ब्राजील है, 6ठा आपका ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां आपका क्या है, भारत है। तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 7वां भारत हो गया। क्षेत्रफल के दृष्टि से आपके कौन कौन से देश भारत से ज्यादा बड़े हैं, ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अब ये क्या है, ये हो गया 7वां स्थान है। तो भारत का संपूर्ण विश्व के कितना, विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का भारत में कितना क्षेत्रफल, भारत का कितना क्षेत्र है, तो संपूर्ण विश्व का भारत, संपूर्ण विश्व में भारत का क्षेत्रफल, एक मिनट, में भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। कितना है, 2.42% है। ये हो गया आपका भारत का क्षेत्रफल। और ये क्या है, स्थलीय भूभाग है। कितना, स्थलीय भूभाग का है। संपूर्ण विश्व के स्थलीय भूभाग का है। और संपूर्ण जलीय भी ले लीजिएगा तब क्या हो जाता है, तो जलीय सहित, तो क्या, स्थल प्लस जल, भारत का क्षेत्रफल 0.57% है। कितना, 0.57% है। ये हो गया आपका। इसके बाद आपका जो 15 मिनट, अब आगे जो बढ़ना है, हम कर्क रेखा की चर्चा करेंगे, किन किन राज्यों से गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा की चर्चा करेंगे। अगला पेज ले रहे हैं, कर्क
रेखा, कर्क रेखा। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा क्या है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं? अब मैं ऐसे खींचूं, ऐसे, सॉरी पेन व्हाइट है इसलिए आपको दिखेगी ही नहीं, दूसरी कलम लिया जाए ना भाई। ये ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे 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 है। तो ये 8 राज्यों से, और ये कर्क रेखा को भी मैं कल चर्चा कर चुका हूं। 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा। अब ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्य हैं। 8 राज्यों में पहला राज्य क्या है? क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। फिर आपका सेकंड राजस्थान है, राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद आपका क्या है? छत्तीसगढ़। फिर आपका झारखंड। फिर इसके बाद आपका, अभी पीसीएस में पूछा गया था 2020 में कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। फिर आपका त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। फिर उसके बाद अगला है क्या? मिजोरम। अब बात करें, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो उस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। अब ये क्या हो गया? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, फिर आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, और इसके बाद है छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद आपका है झारखंड। क्या है? झारखंड। ये आपके 8 राज्य हो गए। ये आपके 8 राज्य हो गए। ये ट्रिक हो गई कहां कहां से गुजरता है। तो इसका सबसे पहले तो ये जानते रहिए कि सीरियल भी पूछ सकता है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। और जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था कि दिया था कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता। उसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल दिया था। अब बात मणिपुर और मिजोरम में है तो माँ 2 हो गया। ट्रिक में भी आपका माँ आ रहा है 2 बार। तो मध्य प्रदेश और मणिपुर। तो आपको यह कंफ्यूजन में नहीं रहना है।
कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि आपको समस्या हो। तो आज की यह जो है क्लास मैं यहीं ब्रेक करूंगा, चूंकि चलिए आज की क्लास को यहीं ब्रेक करूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे जब मिलूंगा तो मैं आगे मानक समय रेखा की चर्चा करूंगा, भारत में कौन कौन से राज्य हैं उनकी चर्चा करूंगा, सबसे छोटे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं किन किन राज्यों से जुड़ी हुई हैं, उनकी सबसे लंबी किन राज्यों किन देशों की लंबाई है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की लंबाई की बात करूंगा। इन सब की लंबाई की चर्चा करते हुए ख़त्म करूंगा। फिर अगला भारत का भौतिक विभाजन करूंगा, फिर पर्वतीय प्रदेश, उनमें जो मैदानी भाग, पठारी भाग, द्वीप क्षेत्र और तटीय क्षेत्र, इन सब की चर्चा करूंगा। फिर अगले से चलूंगा। तो आज यहीं तक, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।